देखिए, लालू यादव जी के राज में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी 11 महीने के लिए। 2003 में 11 महीने के लिए शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो क्या वो गलत नहीं था? केंद्र सरकार क्यों नहीं सभी दलों से बात? क्या तो राजद के लोग से राय करेगा केंद्र सरकार? इसलिए अब इनको कोई चारा नहीं बचा है, तो ये सदन के मंच पर जाके, पटल पे जाके और लाइव, जानते हैं कि विधानसभा का लाइव प्रसारण होता है, तो ये अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन कोई फायदा इनको नहीं है। इनको अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए उसमें। शिक्षा मित्र की बहाली हुई 11 महीने के लिए, 1500 के महीने पर तो ठीक थी। समझना पड़ेगा ना, आप किए तो ठीक है और हम कर रहे हैं तो बेठीक हो गया। मानसून सत्र का दूसरा दिन अग्निपथ योजना को लेकर सदन के अंदर हंगामेदार माहौल रहा, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष को कई बार सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। जिसको लेकर बीजेपी एमएलए पवन जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, दरअसल अग्निपथ के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या एमपी एमएलए को मिलने वाली जो पेंशन है उसे खत्म कर देनी चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो केंद्र सरकार का फैसला होगा वो सभी लोग स्वागत करेंगे। क्या कुछ करे पवन जायसवाल, वो आप सुने। सदन के अंदर भी विधायकों के द्वारा विपक्ष पे हंगामा किया गया। इसमें से 99% ऐसे लोग थे जो इस विषय को उठा रहे थे, जिनको अभी भी अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी नहीं है कि अग्निपथ योजना क्या है, कैसे इसका संचालन होगा, इससे नौजवानों को लाभ होगा कि हानि होगा, ये विषय पर बात नहीं करते हैं। ये केवल केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने में मशगूल है। क्योंकि बिहार के कुछ नौजवान गुमराह हो गए 3 दिन के लिए, तो इनको लग रहा था कि मैंने बाजी मार लिया, लेकिन 3 ही दिन में बिहार के नौजवानों ने, समझदार लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं, ये जो योजना है ये राष्ट्र के हित में है और नौजवानों के हित में है, तो सारा आंदोलन स्वतः रुक गया। इसलिए अब इनको कोई चारा नहीं बचा है, तो ये सदन के मंच पर जाके, पटल पे जाके और लाइव, जानते हैं कि विधानसभा का लाइव प्रसारण होता है, तो ये अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन कोई फायदा इनको नहीं है। इनको अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए उसमें। लेकिन सवाल ये है कि कह रही है कि अगर कोई भी योजना आती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं सभी दलों से बात? क्या तो राजद के लोग से राय करेगा केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का जो नियम है, मानक है, हमको विधानसभा में कोई नियम बनाते हैं तो हर राय हम बिहार के लोगों से थोड़े लेते हैं। बिहार के लोगों ने सरकार बना दिया, बहुमत से आप मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में आ गए, तो निर्णय आपको लेना है। केंद्र में अगर भाजपा की गठबंधन की सरकार है तो निर्णय उनको लेना है, कैसे चलेगा? तो जेडीयू आपके साथ है, उसके बावजूद विरोध कर रही है। जेडीयू विचार व्यक्त कर रही है, जेडीयू का अपना विचार हो सकता है। जेडीयू ने कहा कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो किया जाए, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन आरजेडी के लोग, ये विपक्ष वाले जिस प्रकार अपनी बात को रखते हैं, पहले इनको अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी विधायक जी, विधायक ऐसी कौन सी बात है जो विपक्ष नहीं समझ पा रही है अग्निपथ? समझता ही नहीं है भाई साहब, समझे तब ना। 4 साल तो स्पष्ट है, पेंशन है, कुछ नहीं समझ पाते हैं। इनके पास कोई विषय पर इनसे पूछिए कि इनको अग्निपथ के बारे में क्या जानकारी है। इनसे कोई 10 बिंदु पूछिए कि इसकी 10 कमी क्या है, कौन सी 10 कमी है। देखिए, लालू यादव जी के राज में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी 11 महीने के लिए। 2003 में 11 महीने के लिए शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो क्या वो गलत नहीं था? 11 महीने के लिए आप बहाली किए तो ठीक था, और 4 साल के लिए सरकार अगर रोटेशन में इस काम को करना चाहती है देश के हित में, तो आप कर रहे हैं, गलत हो गया। शिक्षा मित्र की बहाली हुई 11 महीने के लिए, 1500 के महीने पर तो ठीक थी। समझना पड़ेगा ना, आप किए तो ठीक है और हम कर रहे हैं तो बेठीक हो गया। ये कई सांसद विधायक का मानना है कि अब जो होने के नाते जो प्रतिनिधियों को पेंशन मिलती थी उसको खत्म कर दिया जाए। देखिए, सरकार को निर्णय लेना है, सरकार जो निर्णय करेगी हम लोग सरकार के साथ हैं।